जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। जैसा दोस्तों का हमारा पिछला वीडियो था जो कि 2024 का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे सीजीएल का, तो आज हम भी अगला जो करेंगे जो हमारा क्या होगा सेकंड है हमारा वीडियो, जो कि हम लोग आज भी 2024 का सेकंड शिफ्ट का आया हुआ सेकंड जो पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे और हम लोग उस क्वेश्चन को सारे को एक साइड में कम से कम टाइम में पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा माधव परचेज एंड आइटम 42,000 में खरीदता है, लॉस ऑफ 20% उस पर लॉस करता है और सोल्ड इट गेन 30%। अब यहाँ पे करता है कि मतलब कह रहा है एक आइटम कितने में 4200 में खरीदता है एंड सोल्ड इन लॉस ऑफ उसको कितने में बेचता है 20% लॉस पे बेच देता है। फिर उसके बाद अमाउंट एंड विथ व्हाट अमाउंट परचेज अनदर आइटम सोल्ड इट क्या होता है गेन 30%। व्हाट इज द ओवरऑल गेन। अब कह रहा है कि दोस्तों क्या हो कर रहा है इसको देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारे पास 42,000 लेके काम करते हैं हम लोग, 42,000 लेंगे उसका 80% निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या मानना है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए था, ऐसे समझते चलो 100 रुपए था, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मैं 20% का लॉस कर दे रहा हूँ। क्या हो रहा, 20% लॉस कर रहा हूँ, मतलब 20 रुपए लॉस कर रहा हूँ, तो मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 80 रुपए में बेच रहा हूँ। अब मैं 80 रुपए जो मिला उस पर क्या कर रहा हूँ, उसी से मैंने दूसरी वस्तु खरीदी और दूसरी वस्तु खरीदा तो उस पर फिर कितना 30% प्रॉफिट लिया। फिर इस पे क्या लिया, 30% प्रॉफिट ले लिया। 30% का मतलब 8 24, मतलब 80 में 24 और जोड़ देंगे मतलब 104 रुपए। तो भैया मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब मुझे कितने मिल रहे हैं, 4 रुपए। कितना मिल रहा है मुझे, प्रॉफिट मिल रहा है 4%। तो हमें 4% 42, अब 42,000 का क्या निकाल लेंगे, 42,000 का क्या निकाल लेंगे, 4% निकाल लेंगे, जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 42 दूनी 4 दूनी 8, हमारा क्या आ गया 1680, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। तो आपको इतना बड़ा अमाउंट लेके नहीं चलना, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही करना है कि 100 लिया, 20% लॉस किया, फिर 80 लिया, मतलब 80 मिला, अब 80 से उसने खरीदा, फिर 30% का प्रॉफिट, उसे 104 रुपए, 100 उसने इन्वेस्ट किया, 104 उसे मिला, अब 4% प्रॉफिट, इसका 4% निकल गया। तो इस तरीके से आपको कर लेना। अगला देखता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और आपका हाइट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको लिखोगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है, इंटू 8 इंटू 14 हो जाएगा। यहाँ से कट करोगे कितना होगा, 2 हो गया, तो कितना होगा 44 इंटू 64। 44 इंटू 64 हमारे पास कितना लास्ट में कितना आ रहा है, 4 चौक 16। अब यहाँ पे देख लेते हैं 44 चौका कितना होता है, अरे यार ऐसे करो, यहाँ पे देखो, उसको चाहो तो 44 चौका टेबल पढ़ सकते हो, 176 होता है, 17 आ गया। अब 44 को फिर 6 से बार करोगे, तो इस तरीके से तुम्हारा कुछ इसको कैलकुलेट करोगे, या फिर आपको ईएफ मेथड लगा सकते हो। 4 चौक 16, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, 4 चौक 16 एक आया, 6 चौको 24 और 4 चौक 16, 16 24 कितना हो गया 40 और एक 41 हो गया। लास्ट में 16 किस में आ रहा है, 16 हमारा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल आसान था। अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला है, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला है, कह रहा है 7 ईयर एगो प्राची वाज 4 टाइम्स एज योर डाटर। डाटर की कितनी थी, 4 साल मतलब कह रहा है कि 7 साल पहले प्राची 4 टाइम्स एज योर, तो 5 साल पहले मैं मान लेता हूं कि प्राची की एज मान लो, मान लीजिए उसकी डॉटर की एज एक्स थी 4 साल पहले, 7 साल पहले, बिफोर 7 ईयर, ऐसे मान लेते हैं, बिफोर 7 ईयर, 7 साल पहले प्राची की मतलब उसकी बेटी की एक्स, 7 ईयर एगो प्राची वॉच 4 टाइम्स एज ओल्ड डाटर, उसकी डॉटर की एज एक्स मान लिया, तो प्राची की एज कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्राची मान ले रहे हैं, उसकी डॉटर की एज मान ले रहे हैं। 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। भैया देखो 7 साल ये और 4 ये, मतलब हमें प्रेजेंट में आने के लिए 7 साल पहले के मैंने माना है, तो अब हमारे टोटल क्या जोड़ना पड़ेगा 11। तो प्राची की बेटी की एज कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और प्राची की एज ये हो जाएगी। अब कह रहा जो प्राची की एज है वो अपनी बेटी का एज का कितना है, 5/2 है। अब यहां से निकालोगे तो क्या होगा, 5 55 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 8x हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 11 दूना 22। इसको करोगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो 33। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11 आ गई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द प्राची एंड हिज डॉटर। तो हमने प्राची की एज देखो 7 साल पहले मानी थी, तो उसकी डॉटर की एज प्रेजेंट एज इतना, प्राची की एज कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। तो भैया इसको देखो टोटल हो जाएगा 5x प्लस 14 हो जाएगा, 5 इंटू 11 प्लस 14, तो क्या करोगे 11 55, 14 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 69। 69 हमारा किस में दिया हुआ है, इसमें जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलो देखो, मैं ज्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हमें देखना है, तो फिर बस उस चीज को आप समझो, बस कॉन्सेप्ट आप समझो कैसे होगा।
अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ इसको देखो, कह रहा है फ्रॉम ए सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस इतना दिया हुआ है, सेक्टर हमारे पास इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू। अब इसको देखो, इसमें हमें जो सेक्टर का फॉर्मूला जैसे मान लो ये है, अब ये तुम्हें दिया हुआ है, ये हमारे पास थीटा होता है, थीटा हमें पता नहीं है, और ये हमारा 2 पाई आर, तो थीटा बाई 360, 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 11 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 11 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 11 दी हुई है। अब हम थीटा बाई 360 की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा बाई 360 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बटा 2 पाई आर हो जाएगा। अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे थीटा बाई 360 की वैल्यू क्या है, ये, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 11 इंटू 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 11/2, और यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 15.75। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे जो भी करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना आप लोगों को ट्रिक पता है, डिजिटल सम पता है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये तो बिल्कुल फंडा क्लियर है आपको। यहाँ पे आइडेंटिटी अगर जिनको जिनको हमारे अब दोस्तों को आती होगी वो हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्म है ना, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का रूप है। इसको फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब दोस्तों देखो, ये दोनों हमारा क्या है, सेम सेम है, तो कैंसिल हो गया, बचा लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब इन तीनों को आप जोड़ लोगे, क्या होगा, 8.3 9.2 प्लस 6.1, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 1 3 3 6, 6 किस में आ रहा है, 6 एक ही में आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो आपको वहां पर सिंपल सा क्या करना है, बस आपको क्या करना है, सीधा सा बात है, जो दिखे, अब वहां पे आप कैलकुलेट नहीं करने, लास्ट में 6 दिख रहा है ना, मिल गया आपको सोर्स ना, क्या मतलब है, तो पूरा करने का बस यही सारी चीजें जो आपको टाइम मिलता है, और टाइम सफिशियंट होता है, आपको लगता होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे टाइम सफिशियंट होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेक टी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सेक टी की वैल्यू पूछ रहा है, tan स्क्वायर, तो हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 1/9 हो गया, इसको करोगे 10/9, ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का रूट अंडर रूट 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3, तो अंडर रूट 10/3 किसमें आपका नंबर आपका कितना दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो गुमराह करने के लिए आपको यहाँ भी दिया हुआ था, लेकिन इसका जब रूट निकालोगे तो 3 पे क्या होगा, 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखो, अगला ये तो बिल्कुल फंडा, देखो इसका बस समझो इसको क्या है, कह रहा सेम पॉइंट पीएस एंड क्यूआर, सेम पॉइंट इन द लिटिल सेगमेंट क्यूआर, एक क्यूआर एक सेगमेंट बना लो। अब क्यूआर एक सेगमेंट बना लो, इसका नाम मैंने क्यूआर रख दिया, ठीक है। कह रहा कि पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर यहां से बनाओ, ये एंगल पी क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, क्यू आर है, हमारे पास कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल एस आर क्यू, यहाँ से बनाओ, ये भी आपका क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमारे पास पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, ये साइड हमें दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है कि कौन सा इस पे लगेगा, तो आपको कांग्रुएंसी का रूल क्या क्या पता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, ए एस होता है, आर एच एस होता है, ट्रिपल एस होता है, ये सारे हमारे कांग्रुएंसी के रूल पता है। तो दोस्तों लेकिन हमारे यहाँ पे मिलने का वाला है कि एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो हमारे पास अब एक साइड ये कॉमन है ना, तो क्या लग जाएगा, एस ए एस लगेगा, तो एस ए एस लगेगा, एस ए एस हमारे पास क्या है, एस ए एस कांग्रुएंसी हमारा रूल लग गया, बस सिंपल सा फंडा था बस। अगला देखो, यहाँ पे देख लो, इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, कि प्राइस 26 पर मोड कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट 20%, व्हाट इज द लॉस ऑफ द इतना, ठीक है। अब चलो देखो भैया, मान लो 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, 20% ज्यादा रखा, मतलब 126 रुपए उसने रेट रखा, अब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 32 रुपए का, तो इसका 32% निकाल लो, 126 का 32% कितना हो जाएगा, तो 32%, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कोई आइडिया इसमें, 26 का 26% ज्यादा रखता है, ठीक है, 125 का 32% डिस्काउंट देता है, 32% डिस्काउंट निकाल लो, तो चलो करना ही पड़ेगा, तो कितना होगा, यहाँ पे 32 की पहाड़ा किसको आता है, तो 32 की टेबल पढ़ो, 32 छक्का कितना होता है, 3 छक 18 और 3 छक 12, 192 हो जाएगा, कैरी कितना है 19, और 32 खन्नम 32 दुना 64, 64 में 19 से आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 73 10 83, 3 आया, 8 आया, और 32 खन्नम 32 और 8 कितना हो गया, 40, 40 32 बटे 100, तो 40.32 आ जाएगा। अब 40.32 हमारा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, अब 40.32, एक मिनट,
अब देखो 126 रुपए था, 40 रुपए का लॉस हो गया, 40 रुपए का समथिंग मान लो मेरा लॉस हुआ, तो कितना बचा? 86 रुपए बचा। तो मैंने भैया खर्च कितना किया था? 100 रुपए, मिल रहा कितना? 86, कितने परसेंट का लॉस? 14 रुपए का। 14 में 100% मतलब 14% के आसपास आ जाएगा, जो कि क्या दिया हुआ? ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया हुआ? 4 आपका बिल्कुल दिया हुआ है। बस देखो 40 रुपए का लॉस आया, 126 में से 40 माइनस करोगे 86 आएगा। पहले 100 रुपए खर्च किया था, मिल कितना रहा? 86, कितने परसेंट? लगभग 14 के आसपास हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। आपको थोड़ा सा वहां पे एकदम लग नहीं जाना कि बस नहीं मुझे रूल से करना है सारी चीजें, तो फिर आप लटक जाओगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, आपको सीधा पता है, साइन ए माइनस साइन बी, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो आपका यहाँ पे देखो साइन ए माइनस कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा? साइन ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। आपको क्या बचा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आपका बच गया। अब ये किस में दिया हुआ है? ये आपका पहले में दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला देखो, बस फटाफट मेरे साथ करते जाओ। अगर आपको समझना है तो फिर समझने में, अब समझने का टाइम नहीं रहा, बस आप उस चीज को लॉजिक सोचो, कितना जल्दी क्विक फास्ट आप कर सकते हो उसको बताओ। अब इसमें कह रहा है कि गिवन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, सो भी दिया हुआ है, नीचे देखो कह रहा है इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2021 का ही डाटा दिया हुआ है, इतना रुपए है। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डी ऑफ द कार। अब देखो भैया कह रहा है कि सेंट्रल एंगल ही पूछ रहा है, तो मुझे इससे 2000 इससे सबसे मतलब है। बस देखो टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास कितने डिग्री होता है? 360। ये ऑलरेडी कितना है? 20%। मतलब 360 कितने की वैल्यू है? 100% की। लेकिन हमें इसका 20% मतलब 20% पूछ रहा है, तो इसका भी मतलब ये इसका कितना है? 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। करो को, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 72% जो होगा करेक्ट आ गया। देखो 360 कितने? 100% की वैल्यू है। ये किसका? इसको 5 से डिवाइड करने में 20 मिल रहा है, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, तो 72 आ जाएगा। बस अगला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कह रहा कि द राइट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 50 स्क्वायर मीटर। इसको अभी छोड़ो, इसका भी ट्रायंगल उसको भी बताते हैं। पहले फार्मूला, इसका सीधा फार्मूला है, इसको आगे बढ़ो। यहाँ देखो, इसमें देखो, इसमें कह रहा है, पहले एक मिनट, इसका पूरा आ पाएगा। ये ऊपर पहले पढ़ लो। ये पाई चार्ट गिवन एक्सपेंडिचर ऑफ द आदित्य मंथली इनकम, मंथली उनकी इनकम बस इतना लिख लो कि मंथली उनकी इनकम कितनी है? 54,000 रुपए है, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच डज स्पेंड इन द फूड, फूड पे कितना खर्च कर रहा है, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका आप निकाल लो। फूड पे कितना? 23% निकाल लो, इसका 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब इसका आ जाएगा जो 3 चौक 12, लास्ट में 2 आ रहा है इसमें, हाँ, तो 23 जीरो, 23 चौका पर कितना होता है? 20 चौक 80, 3 चौक 12, 92, 9 आया, 23 9 आया, तो 2 जीरो हो जाएगा। अरे हो जाएगा, ये आपका चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसका समझो कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन एकदम जीरो से। यहाँ पे देखो 13 नंबर क्या कह रहा है कि पर्सन अर्न इतना पर मंथ एंड स्पेंड 80% इनकम ऑफ द सेफ रिमेनिंग अमाउंट एंड इनकम इंक्रीज बाय 20% बाय 10%, इतना देखो, बस इसको समझ लो। मान लो हम मानते के चलते हैं कि किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसका क्या है, उसका पहले क्या है कि मंथली इनकम मान लो मैंने 100 रुपए मांग लिया, अप्रॉक्स मान लो 100 रुपए मान लिया। वो 80 रुपए मान लो किस पे इन्वेस्ट करता है? 80 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब 80 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 80 रुपए उसने खर्च कर दिया। अब देखो क्या हुआ, अब हमारे पास, उसके पास कितना बचा? 80 रुपए का खर्च कर दिया, तो उसके पास 20 रुपए सेविंग बची। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए। इनकम 120 हो गई और उसने 10% बढ़ा लिया खर्चे को, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा? अब 88% खर्चा कर रहा है। इसमें बचत कितना हो रहा है दोस्तों? बचत कितने हो रहा है, तो कितने परसेंट की बचत है सेविंग में? तो देखोगे यहाँ पे क्या है कि 120 रुपए। अब कितनी बचत होती है? तो हमारे पास पहले कितनी की बचत होती थी? पहले 20 रुपए की बचत होती थी। अब कितने की बचत हो रही है? 120 रुपए था, 88 रुपए उसने खर्च कर दिया, तो कितने की बचत हो रही है? 32 रुपए की। कितने की? 32 रुपए की। तो अब देखो, पहले, अब हमारे पास पहले 20 था, तो इंक्रीज हमारे पास कितना हो जाएगा? 32 माइनस 20 अपान क्या हो जाएगा? 20 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12/20 इंटू 100। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो कितना हो गया? 60% उसका क्या होगा? बचत बढ़ गई। ये ध्यान रखना,
तो आपको ये 16,000 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 100 मान के आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो ये तो सिंपल सा फंडा है कि क्या नाम है, कह रहा है कि इतना तो हमें पता है जिनका सम होता है, सम जो होता है 9 से अगर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। इसका सम देखते हैं कितना है। इसका सम टोटल 8 2 10 7 17 17 3 20 5 25 4 29 29 2 31 9 40 40 और 9 से आसपास डिविजिबल कौन है, 36 है। तो इसमें से अगर 4 कम होता, ये इसके जगह 5 होता तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो 4 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है। क्योंकि इसके आसपास 40 36 ही डिविजिबल है ना, या तो फिर 45 है, तो कम ही है रिमाइंडर। अगर इसमें से 4 माइनस कर देते, इसमें से अगर हम 4 माइनस कर देते तो यहाँ 5 हो जाता, तो करेक्ट आंसर हो जाता। तो इसलिए हमारा 4 क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। बस बात ये है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ समझ लो। कह रहा है एंगल ऑफ ट्राइंगल सच दैट वन एवरेज ऑफ द टू अदर। अब कह रहा है कोई ऐसा एंगल, इसमें कौन सा ऐसा है कि जो दूसरे का एवरेज है। तो देखो भैया यहाँ पे देखो हमारे पास, चलो पहला चेक करते हैं, π/3। चलो 5/3 मान लो ले लिया हमने। π/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60, और इधर कितना हो गया, इसकी 30 हो गई, और इसकी कितनी हो गई, 90। इनका एवरेज देखें बराबर है, तो 120, 120 का 2 कितना आ गया, 60। मतलब ये वाला नंबर इन दोनों का एवरेज के बराबर है ना, और वही पूछ रहा है, तो पहले में ही हमें मिल गया, तो पहला ही हमारा करेक्ट हो गया, दूसरे में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आगे चेक करता। अब यहाँ पे देख लो, जैसे 90 90 है, 90 + 90/2 कर दोगे तो कितना होगा, 90 ही आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है ही नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो वो देख के ही पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये भी हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, लेट सी एज अ सर्कल एट द सेंटर ओ पी एंड द एक्सटर्नल पॉइंट सी एंड लेट पी ए पी बी आर टू टेंजेंट ऑन द सी एंड इतना ए बी सी डी इतना पॉइंट इतना टेंजेंसी है। आपको क्लास 10th में आप पढ़े हो, ऐसे बना लो। पी ए पी बी दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए बनाओ, इधर बी बनाओ, सेंटर ओ बना दो, इसे मिलाओगे, ये दोनों 90 90 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये टोटल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 60, ये टोटल 60 दिया, तो 30 है, 30 आपका ये 90 हो गया। ये एंगल आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओ एंगल पूछ रहा है, पी ओ ए, पी ओ ए। अब ये दोस्तों क्या होगा, पी ओ क्या उतना हो जाएगा, 180 में से 90 3 माइनस 120 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आपने क्लास 10th में ये चीज पढ़ा है कि ये टेंजेंट जो बनाता है ये हमेशा 90 सेंटर से 90 होता है, ये 90 होगा तो 90 90, और ये इसका आधा होगा तो 30 30 ये हो गए। अब इसमें से पूछ रहा है तो ये 60 हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल एकदम क्लियर था, जो क्लास 10th का बच्चा रहा होगा कर लेगा आराम से। यहाँ देखो, इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एट प्रेजेंट एज थ्राइस ओल्ड एज बी, बी एंड सी इज 5 year old देन बी एंड द सम ऑफ द एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 75, एजेस 75 एंड रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द बी इतना छोड़ो। इसमें देखो कह रहा है एट प्रेजेंट एज ए इज थ्राइस ओल्ड एज बी, तो बी को अगर हम मान लेते हैं एक्स, तो ए का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चलो सी इज 5 year एल्डर, एल्डर का मतलब बड़ा है, तो सी कितना हो जाएगा, x + 5 हो गया। ये तीनों की एज का सम कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो देखो कितना हो गया, 3 1 4 5, 5x + 5 बराबर कितना दिया, 75। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, इधर जाएगा 70, x की वैल्यू आ गई 14। अब जो जो कह रहा है पूछ लो। कह रहा द रेशियो ऑफ द एज बी 5 year एगो, बी का 5 साल पहले, तो बी की एज कितनी आ गई, 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने आ गए, 9। अब यहां से कह रहा है कि एंड एज ऑफ ए थ्राइस फ्रॉम नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ, तो ए की एज कितनी है, 3x, मतलब कितना हो गया, 42, और 42 में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 45, तो 9/45 आ जाएगा। तो 9/45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गया। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझो, इन सबका एज 75 दिया, एक्स की वैल्यू 14 आ गई। कह रहा है ए की एज क्या हो रहा है, 9, मतलब 3 साल 5 साल पहले, तो 5 साल 14 में से 5 महीने माइनस किया 9, और कह रहा जो बी की एज है, सॉरी ए की एज है, उसका कह रहा 3 साल जितना है उसका 3 साल, तो 14 3 42, एक्स की वैल्यू 14, 14 3 42, 42 में मैंने 3 जोड़ दिया 45। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 4:5 मतलब कितना हो गया, 1:5 हो जाएगा ना, जो कि आपका दिया हुआ किसमें, इसमें करेक्ट दिया हुआ है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ नहीं, द नंबर ऑफ द वेजेस ऑफ द सुनील, व्हाट परसेंट ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल। नवंबर में देखो सुनील की एज कितनी है, इतना, और ये राहुल की एज का निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1050 ऊपर रखना है, इनकी एज नीचे रखो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो फटाक से कर लोगे आपको। अब इसको जो है 2 से 0 कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन वाली ट्रिक है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको कट करो, तो किससे हो जाएगा, 5
दूनी 10, 5 ते 15 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका समथिंग आ जाएगा। आप इसका डिजिटल सम कुछ भी आपके यूज कर लोगे तो कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एकदम फंडा सिंपल लॉजिक है। इसमें कह रहा है वाई एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये बताओ, अब कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 6 है, मतलब अगर इसकी 1 यूनिट बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 3। तो अगर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है भैया इसको मैं बढ़ा दूं, इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो ये क्या होगा, 1 यूनिट कम हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अगर भाई ये 1 यूनिट मतलब 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट ये बढ़ रहा है, तो अगर ये 1 यूनिट बढ़ रहा है तो ये 2 यूनिट कम होगा ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, क्योंकि इसका ये 2 गुना है। फिर से समझो इसको, लॉजिक बस समझो। कह रहा है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, बोलो हाँ। अब कह रहा है x इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है। अब x क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, 2 कम होगा। तो ये क्या होगा, 2 कम होगा तो कितना बचेगा, तो 2 कम होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो सीधी सी लॉजिक लग गई है। अगला देखो यहाँ पे 20 नंबर, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ 500 इज टेकन एट द सिंपल इंटरेस्ट 15% इनम 3 साल, ये तो फटाक से हो जाएगा आपका। कह रहा है 5 साल का आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो भैया 8000 कितने साल, 12, 4 बटे 100 माइनस 5000 इंटू 15 इंटू 3 बटे 100 कर दो। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, कितना 12 चौक 48 इंटू 80 माइनस 50 इंटू 45 हो गया। इसको माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 और 8 चौक 32, 32 छः 38 हो गया, 3840 हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 2250। इन दोनों के बीच अंतर निकाल लोगे, एक मिनट, 8 चौक 32 6 38, हाँ तो इनके बीच का देखो 14 में से 5 के 90, लास्ट में 90 आ रहा है, यही वही से क्लियर हो गया, तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वरुण एंड संदीप स्टार्टेड अ कार रेस फ्रॉम सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे करते हैं। सर्कुलर पाथ की लेंथ कितना है, 1635 है। स्पीड हमारे पास 90 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है। हाउ मच टाइम टू दे मीट अगेन। तो देखो भैया इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बस तो सेम टाइम पे करते हैं तो इनका जो अंतर होगा वही तो इनसे आगे बढ़ेगा। एक राउंड घूमने में इनसे कब टाइम लगेगा, कब वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो भैया पहले हमें देखो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो हमारे पास 90 और 108, इन दोनों के बीच अंतर है 18 किलोमीटर का। अब ये 18 किलोमीटर पर आर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मीटर में दिया हुआ है। तो भैया 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड है, मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 5 मीटर चलेंगे 1 सेकंड में। अब हमारी टोटल दूरी है, मतलब उनको फिर से मिलने के लिए एक राउंड आगे जाना पड़ेगा, एक राउंड एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो एक राउंड की दूरी हमारे पास कितना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1635, स्पीड कितना है 5, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना आएगा 327 सेकंड। तो 327 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे क्या होगा, देखो पहले हमारे पास इनके बीच का दूरी का अंतर, दूरी का अंतर कितना हो गया, 5 मीटर की दूरी है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा चलेंगे 5 ही मीटर तो चलेंगे, तो उनको टोटल एक राउंड फिर से दोबारा मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एक राउंड फिर से घूमना पड़ेगा। और एक राउंड की डिस्टेंस कितना है 1635। तो अब हमारे पास टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कुछ मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है कि पी एम आई नल इतना नल है, इतना पैटर्न टैंक, हाउ मच मिनट। अब यहाँ से देखो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा छोटा जल्दी कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट देखो इसमें 21 और माइनस 0.7 आ जाएगा, प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9 हो गया। इसको करोगे तो 21 माइनस 0.7। अब यहाँ पे देखो 0.90 में से यहाँ पे माइनस कर दो इसको, तो क्या बचेगा तुम्हारा, ऑलरेडी 0.2 बचेगा। इन दोनों को देख लो, या तो पहले बॉड मास रूल से चल रहे हो तो इन दोनों को चाहे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना, 4 9 36 और 4 3 12, 12 3 15। अब इसमें 20 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 21
प्लस 1.76 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ोगे तो 22.76 आ जाएगा। 22.76 आपका किस में दिया हुआ है? 22.76 आपका फ़ोन नंबर में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बार ग्राफ इसमें दिया हुआ है और इसको बस जोड़ना है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड बी। बी का बी जो है, बी आपका बी का सिंबल ये दिया हुआ है। तो बी कितना 2019, 2020, 2022। 2019 कितना है 350, फिर 2020 कितना है 375, और फिर क्या है 2022 में कितना है 200। इनको सबको जोड़ोगे तो 3 दिन 6 5 7 तो 5 12 925 इतना आ जाएगा 925। नीचे दूसरा कह रहा है ए का रेशियो 2018, इधर लिख लेते हैं 150 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 2020 में कितना है 300 है। फिर 2021 में कितना है 250 है। इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 4 3 700 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, वही रेशियो ही पूछ रहा है। तो कितना होगा, इसको जब कट करोगे 5 14 पंचे 70, अब यहाँ से कर लोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 1 5 5 40 और 50 25 185 और 140। फिर 4 से करोगे 5 से तो 5 दूनी 10 5 40 28 नीचे तो आ गया, लेकिन यहाँ 28 दो में दिया हुआ है। तो आप ऊपर देखते हैं, ऊपर का क्या करेंगे तो 5 से आए 15 5 7 35 37 रेशियो 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द 16 डेज इतना इतना 16 लास्ट पहले स्टार्ट के 16 दिन कितना दिया हुआ है 22, फिर लास्ट के 16 दिन कितना दिया हुआ है 26। फिर इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, एवरेज हमारा टोटल कितना दिया हुआ है 30 दिन का, हमारे पास कितना दिया हुआ है 31। मान लो इंटायर मंथ दिया हुआ है 16 डेज। हाँ, अब यहाँ पे 31 मान लो 31 टोटल है, 31 के इंटू 24 कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे माइनस, जो आएगा वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या 22 और प्लस 26। हाँ 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 22 और 26, 22 और प्लस 26 आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 22 इंटू 48 हो जाएगा। 26 और 22 48 में से 31 इंटू 24 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो आपका आएगा 24 बिल्कुल आ जाएगा। इसको आप करके देख लेना है। तो अभी तक हमारा यहाँ तक, अभी कितने मिनट में हमारे कम से कम टाइम में कुछ हो गए। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं उसको क्या है, तो दोस्तों अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हमारे पास टाइम लगभग, मैं अपना टाइम बता दूं तो 20-22 मिनट हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ले चुका हूं क्योंकि समझाने या उस समय में। तो मैं सोचूंगा कि आप 2 क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं, एग्जाम में भी आपको 25 में से 25 तो कर नहीं पाएंगे, वहाँ भी टाइम का इशू होगा। तो आपको क्या स्किप करना है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको टिक किए थे कि इसमें आपका ज़्यादा टाइम जैसे लगेगा। टंकी वाला जो था 5 वाला, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपका इन्वेस्ट हो रहा था। तो और अगर आप स्पीड से करेंगे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि मुझे न समझाना होता तो 20 मिनट या 22 मिनट के अंदर हो गया होता। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका था ये, इसका तो सीधा फार्मूला है, या आप फार्मूला हमें कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।